नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कैलाश पर्वत के बारे में, जहां पे स्वयं देवों के देव महादेव और माता पार्वती निवास करते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत भी कहा जाता है। ओम पर्वत एक और अनसुलझा रहस्य है जो दिलचस्प है, क्योंकि बर्फ शिखर पर गिरती है और ओम की स्थिति लेती है, इसलिए कैलाश पर्वत को ओम पर्वत भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक गुफा है जो सैकड़ों मील लंबी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने वहां समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां मिली हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर आप कुछ मदहोश करने वाला संगीत सुन सकते हैं, जिसकी तीव्रता बढ़ जाती है जब आप और अंदर जाते हैं। यह तबले, डमरू, युद्ध के सींग से युक्त किसी प्रकार की आवाज है। ध्वनि के स्रोत अभी तक नहीं मिले हैं। आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में बेहतर है और इसमें एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह से तापमान असहनीय हो जाता है, जिससे इंसान गुफा के ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। आपकी सभी इंद्रियां असामान्य रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। यदि आपकी आंखें बंद हैं तो आपको अजीब चीजें दिखती हैं। भारहीनता जैसी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो। गुफा की विचित्रता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शोध किए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबकत्व के कारण अंदर भेजे गए सभी प्रोब, रोबोट, ड्रोन कुछ दूर से आगे नहीं जा सकते हैं। गुफा में जाने वाले इंसान का जीवन अजीब तरह से प्रभावित होता है, इसलिए प्रवेश द्वार को छलावरण रॉक दरवाजे के साथ सील कर दिया गया है। लेकिन शुरुआती तस्वीरें उपलब्ध हैं। कैलाश भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी यहां के लोग इससे जुड़े रहते हैं। यह सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है और अच्छी तरह से गुप्त रखा गया है। हिंदुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत महान भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास स्थान है। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश तांत्रिक ध्यान देवता देमचोक का निवास है। जैन कैलाश को उस स्थल के रूप में मानते हैं जिस पर उनके पहले तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। उन सभी के पास एक अलग दृष्टिकोण है जो कैलाश पर रहता है और जो इसे और अधिक रहस्यमय बनाता है। दुनिया भर के तिब्बती, हिंदू और जैन यात्री इसके चारों ओर घूमने के लिए अपने पवित्र पर्वत ओह पर जाते हैं। कुछ अजीब अविश्वास के अनुसार धुरी मुंडी पृथ्वी का केंद्र है और भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया के बीच संबंध है। विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी की धुरी पर है और सभी जीवों को जीवित रखने के लिए यह वातावरण को बनाए रखता है। यह स्थान ब्रह्मांड और पृथ्वी के ध्रुवों के अन्य सभी प्राचीन स्मारकों के साथ सिंक्रोनाइजेशन में है और यह स्टोनहेंज के स्मारक से 6666 किमी की दूरी पर स्थित है। भले ही कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि कुछ अजीब सिद्धांत के अनुसार जो लोग इसे चढ़ना चाहते हैं उनके लिए पहाड़ अपना स्थान बदलता रहता है। बाद में कई लोग यात्रा अपने चरम पर चढ़ने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि 21वीं सदी तक कोई भी पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंचता है। बदलती स्थिति इसे और अधिक विचित्र और डरावना बना देती है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और दो शब्दों के संयोजन का अर्थ है मन और सरोवर का अर्थ है झील। यह सरोवर अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी के रंग के लिए लोकप्रिय है, जो केंद्र में हरे रंग के किनारों से नीले रंग में बदलता है। मानसरोवर झील दुनिया में मीठे पानी की झीलों में से एक है, लेकिन यह सूर्य की तरह गोल होने के कारण अजीब है। निचली झील रैक्स्ट ताल, शैतान की झीलें और चंद्रमा की तरह इसका आकार है, और अन्य दो झीलें क्रमशः सौर और चंद्र बलों, बुरी और अच्छी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कई यात्रियों ने बताया कि समय कैलाश पर्वत पर घूमता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा जाता है। कई हाइकर्स ने बताया है कि वे महसूस करते हैं कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर जल्दी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों की समान वृद्धि सप्ताह के समय के आसपास 2 होती है। कैलाश पर्वत पर रूसी ने एक विचार रखा है कि यह विशाल मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। छोटे पिरामिड के पूरे परिसर का केंद्र कुल मिलाकर 100। यह जटिल और इसके अलावा दुनिया का केंद्र हो सकता है, जो अन्य स्मारकों या साइटों को जोड़ता है,
जहां से असामान्य गतिविधियों को देखा गया है। कैलाश पर्वत सबसे पवित्र, धार्मिक और डरावने पहाड़ों में से एक है और साथ ही साथ पवित्रतम में से एक है, जिसकी परिधि काफी लंबे समय से है या कई सदियों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण यात्रा बनी हुई है, जो जीवन के चरणों में मृत्यु का प्रतीक है, परिशोधन और पुनरुत्थान। जैन और बौद्ध इस परिधि का उल्लेख करते हैं, जैसे कि खोरा, और हिंदू परिक्रमा के रूप में संदर्भित करते हैं। एक एकल परिधि जीवन के चक्र के एक मोड़ के बराबर है और पूरे जीवन के अपराध को दूर कर देगा। लेकिन कैलाश पर्वत की परिधि मुश्किल है क्योंकि पहाड़ तक पहुंचना और खतरनाक है। गौरीकुंड, जिसे लेक ऑन ऑफ कंपैशन के रूप में भी जाना जाता है, एक जल निकाय है जो डोलमा से नीचे की ओर जाते समय पारगमन में निहित है। यह झील पार्वती सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है, जहां देवी पार्वती ने अपने बच्चे गणेश की खरीद की थी। देवी पार्वती ने अपने शरीर के क्लींजर फोम से अपने बच्चे भगवान गणेश को बनाया था और उसमें प्राण फूंक दिए थे। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार कैलाश स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है, और वेद भी उसी का वर्णन करते हैं कि कैलाश पर्वत धरती से स्वर्ग के बीच की कड़ी है। अगर हम महाभारत की कहानी पर विचार करते हैं तो माना जाता है कि द्रौपदी के साथ पांडवों ने शिखर को हासिल करने के दौरान मोक्ष को प्राप्त किया था। उनमें से एक शिखर को हासिल करने से पहले लड़खड़ा गया था। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका एक लाइक शेयर हमें आपके लिए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है।